केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने दुनिया को एकजुट किया। 2014 के बाद आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर के उग्रवाद में भी कमी आई है। आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। नो मनी फॉर टेरर मोदी सरकार का प्रण है। तो 2014 के बाद से लगातार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर के खिलाफ सरकार ने अपनाई है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अब से कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये बड़ी बात कही और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टेरर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूँ, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि जहां भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस बलों ने किया है, वहीं पर कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। ये सोच ही मोदी जी ने खड़ी की और देश की जनता ने इसको अपनाया भी और सराहा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संसद ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है 90 के दशक में, पीओके हमारा। रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि पीओके सुधर जाए पाकिस्तान। क्या लगता है काउंटर टेररिज्म पर जो पॉलिसी आपका है, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, पीओके पर लेकर एक महत्वपूर्ण नीति बनानी होगी, कुछ पहल करनी पड़ेगी, पीओके अपना देश में लाना होगा। आतंकवाद के गढ़ को जड़ से मिटाने के लिए, चाहे बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, उस पर कार्रवाई आपने देखी ही है। और आतंकवाद को और नक्सलवाद को जड़ से मिटाना, ये संकल्प सरकार ने लिया है। इसीलिए ही तो जम्मू कश्मीर में 168% की कमी आतंकवादी घटनाओं में आई है। और ये कार्रवाई तब आई जब हमने कड़े कानून भी बनाए और भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया। बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से 2014 से लगातार सरकार की ये कोशिश है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने दुनिया को एकजुट किया, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आतंकवाद के खिलाफ कई कानून बनाए, 2014 से लेकर अब तक आतंकवाद के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं और कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे आतंकवाद खत्म हो पाए। टेरर फंडिंग के खिलाफ तमाम कदम उठाए हैं सरकार ने। 2014 के बाद से ही आतंकियों के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिसका असर दिख रहा है। पूर्वोत्तर में भी उपद्रवियों को यहां पर रोकने में कामयाब रही है सरकार। आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम किया है इस सरकार ने।
और चीन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए यहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। राहुल सिर्फ सेना पर सवाल उठाते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने यहां चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। और राहुल गांधी को घेरते हुए बोले कि वो सिर्फ सेना पर सवाल उठाते हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।